शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कंवरपाल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आंकड़े सर आ चुके हैं, कहां खड़ा पाते हैं इस जीत में, इस नतीजों में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की सहयोगी व्यवस्था को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसमें स्वीप कर दिया। आपके सामने है कि मैक्सिमम सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नगर परिषद की 18 सीटें थी, 9 बीजेपी ने जीत ली, 1 जेजेपी ने जीत ली। और इसी प्रकार से हमारी नगर पालिका के 28 थी, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 जीती हैं और 2 जेजेपी ने जीती हैं। तो उसमें भी हमारी बहुत अच्छी बढ़त है और उसमें भी अच्छी बढ़त है। ये सारी पार्टियां मिलकर लगभग 50% में, हम अकेले 50% में हैं। तो इन आंकड़ों को आप संतोषजनक मान रहे हैं या और बेहतर की उम्मीद थी? नहीं, बहुत अच्छे परिणाम है, संतोषजनक की बात नहीं, बहुत अच्छे परिणाम है। और विपक्ष में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो तो वैसे ही चुनाव को छोड़ के चला गया, क्योंकि उसने तो चुनाव चिन्ह में चुनाव ही नहीं लड़ा जी। अब अगर कोई भी जीतता है तो वो उसको अपना करने लगे तो अब बात दूसरी है, लेकिन वो तो चुनाव में ही नहीं था। अच्छा, इस बार लोगों ने भी कहा, बड़ा भारी चर्चा कर रहे थे कि भाई आप ये करेंगे जी। इस बार लोगों ने भी कहा कि प्रचार प्रसार में जितना दमखम देखने को मिलता है उतना शोर शराबा देखने को मिला नहीं। पार्टी वार्टी सब ये राज्यसभा चुनाव में व्यस्त थे शिक्षा मंत्री जी, इस वजह से यहां पर ज्यादा दमखम नहीं लगा पाए, या संगठन ने उसी लिहाज से काम किया है? नहीं, देखिए, संगठन ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जहां तक हमारी बात है कि राज्यसभा के चुनाव में था, ठीक थी, ये बात सही है कि हम कुछ उसमें व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी संगठन ने बड़ी मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया और परिणाम बिल्कुल सही आए जी। पहले बिना गठबंधन चुनाव में जाने का फैसला लिया, फिर अचानक से बैठक हुई, उसके बाद गठबंधन में जाने का फैसला लिया। तो ये एक तरीके से डॉज देना था, चुनावी रणनीति थी कि भ्रमित किया जाए दूसरी पार्टियों को, वेट एंड वॉच वाली स्थिति, या फिर ये कुछ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब जैसे जो हमारे कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके साथ बातचीत तो उनका विचार था कि मैं अकेले लड़ना चाहिए। तो उस पे ही हरियाणा की जो बीजेपी है उसने निर्णय लिया कि हमने ऐसा लड़ना चाहिए। लेकिन बाद में जो हमारे बड़े लीडर हैं उन्होंने जब हमें कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, तो वो अगर हमारे जो हाईकमान है जो कहेगा तो उसको मानेंगे 100%। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जो भी उनका आदेश होगा उसको ही माना जाएगा। और जिस प्रकार का उन्होंने हमें सुझाव दिया उसी प्रकार से हमने उसका पालन किया। और मजे की बात देख लो आपके, हमने चाहे पहले कोई भी निर्णय लिया, उसके निर्णय के जैसे ही हमारे अधिकारियों ने अगर कोई निर्णय बदल दिया तो ईमानदारी से बीजेपी ने और जेजेपी ने दोनों ने मिलकर उसी प्रकार से उसका निर्वाण भी किया। तो ये इस फैसले को ठीक देखते हैं जो गठबंधन के साथ जाने में रहा, आंकड़े ठीक निकल कर आए, या अब ये लग रहा है कि बिना गठबंधन जाते तो चीजें और भी ज्यादा ऊपर हो सकती थी? नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अब इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा। कोई बिल्कुल नहीं, जो हमारे बड़े अधिकारियों ने फैसला किया वो सही फैसला है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम बिना चुनाव में उतरे और हमने भाजपा को पछाड़ दिया। वो कह रहे हैं कि जो अदर्स जीत कर आए हैं, अन्य जितने भी हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी के ही हैं, उनके द्वारा सपोर्ट किए गए हैं। वो सब कांग्रेस के मैंने कहा था, मैं कहा इसीलिए चुनाव चिन्ह नहीं ले रहे, जो भी जीतेंगे सारा को कहेंगे कि वो कांग्रेस के ही हैं। और वही उन्होंने कहना शुरू, वो कहेंगे, अभी तो खैर मुझे नहीं पता उन्हें कहा या नहीं कहा, नहीं शुरू कर चुके हैं। अब वो यही कहेंगे कि जो भी अन्य जीते वो सारे के सारे कांग्रेस के ही हैं। अब कंवरपाल जी, अभी तो लेकिन वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं सके ना जी कि चुनाव चिन्ह पे लड़ने। जी, अभी जो कांग्रेस की स्थिति है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? मतलब कांग्रेस जिस तरह से प्रमुख विपक्षी दल है, एक मजबूत अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का रहा है प्रदेश के अंदर, लेकिन आज जो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति है, डेफिनेटली निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, आपकी सरकार को, पार्टी को मिल रहा है। लेकिन अभी देख किस तरह से रहे हैं कांग्रेस को आप? कुछ उम्मीद है कांग्रेस की बेहतरी की, या ऐसे ही रहे तो ज्यादा सही है? देखिए, ऐसा है, कुछ विषय सामने आते हैं समाज के, और कई बार व्यक्ति लालची हो जाता है कि शायद यहां से कुछ उसको मिलेगा,
तो वो गलत चीजों की भी सपोर्ट करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि समाज में एक बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है, एक छोटा वर्ग है जो किसी बात के लिए सामने आता है और वो दिखाई देता है कि शायद ये बड़ा आंदोलन है, क्या ये है, और वो जब उसकी सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर से लोग उसके खिलाफ जाते हैं। अभी जो कृषि कानून पे इनका व्यवहार रहा उसका भी बिल्कुल उल्ट परिणाम आया। आपके सामने है कि राकेश टिकैती उसके लीडर थे सबसे नंबर 1, उनके अपने यहां हमारी जो थी पिछली बार आंधी थी उसमें हम 36 सीट जीते, अब की बार 39 सीट जीते। ऐसे ही अभी ये कर रहे, लेकिन समाज की सपोर्ट जो है, जो बड़ा वर्ग है उसकी वो सपोर्ट जो थी वो दूसरी साइड में थी, इसलिए इन्होंने एक आंदोलन के देख के उसको अपना लिया। और अब इसी प्रकार से जो अभी सेनाग ने जो निर्णय लिया उसमें भी इनका यही हाल है। तो ऐसा ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं, किसी सही विषय पे सपोर्ट करने की बजाय इनका ये है कि इनको लालच रहता है कि किसी भी विषय पे आगे बढ़ो और कुछ हमें हाथ मिल जाएगा, तो इसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार इस प्रकार की बयानबाजी इनके बड़े लीडर करते हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। कल जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी अग्निवीर होगा 4 साल का कार्यकाल पूरा करके आएगा, हरियाणा सरकार उसे गारंटीड नौकरी देगी, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि पहले नौकरियां जो दी गई हैं सरकार कम से कम उनका ब्यौरा दे, उसके बाद आगे की कुछ चीज बताए। जुमला करार दिया जा रहा है इसे। नहीं, देखिए, पहले भी हमने नौकरियां दी हैं और अभी हमारा जितना कार्यकाल है उसमें भी नौकरियां देंगे। इन्होंने भी 10 साल राज किया था, हम उसका डाटा दे देंगे। अगर इनसे 25% 30% ज्यादा नहीं दी तो फिर हमें आप मान लियो कि हम दोषी हैं। हम इनसे ज्यादा रोजगार देंगे, अन्य क्षेत्रों में भी इनसे ज्यादा रोजगार देंगे, इस बात की भी हम गारंटी देते हैं। और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही वो केवल सरकार की नहीं है, सारे देश की सरकारें ही ऐसा व्यवहार करेंगी, क्योंकि उन्हें ट्रेंड और अनुशासित फौज जब मिलेगी काम करने के लिए, ऐसा व्यक्ति मिलेगा काम करने के लिए, तो स्वयं प्राथमिकता देगी। सरकार तो देगी प्राथमिकता, लेकिन मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग प्राथमिकता देंगे कि उन्हें पता है कि उनके पास एक ऐसा ट्रेंड व्यक्ति है जो अनुशासित है, फिट है, तो उसको प्राथमिकता देंगे। हम तो खैर प्राथमिकता देंगे माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा, लेकिन मैं अपने अलावा भी मैं कहता हूं प्राइवेट लोग भी प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री जी सब कुछ पता होने, शिक्षा मंत्री जी सब कुछ पता होने के बावजूद भी पार्टियों के इस तरह के बयान जब आते हैं तो आपको ये लगता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं लोगों को? क्योंकि कहते हैं कि क्रिएट ना कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो, युवाओं को भ्रमित रखो, अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। नहीं, इनका उद्देश्य है भ्रमित करने का, ये उनको भ्रमित करना चाहते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि अभी +2 किया बच्चे ने, उसकी उम्र 17.5 18 साल है, और वो उसी समय अगर मान लो ज्वाइन कर लेता है तो जब वो 18 से 22 साल का होकर बाहर आएगा तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। अगर बाहर भी रहता तो 3 साल तो उसको उसमें लगते ही लगते, उसको केवल 1 ही साल तो ज्यादा लगा। 1 साल में उसने अपनी फिटनेस भी ठीक करी, एक नई चीज सीख के भी आया, एक अनुशासित व्यक्ति भी बना, और एक कुल मिला के अच्छा अमाउंट भी उसके पास है। अब अगर मान लो उस बच्चे ने आगे पढ़ाई करनी तो उसके पास अपना पैसा है, वो पढ़ाई भी कर सकता है। उसी बच्चे ने अगर बिजनेस करना तो उसके पास पैसा है, वो बिजनेस भी कर सकता है। उसी बच्चे ने अगर जॉब करनी तो जॉब में भी जितने नंबर उसके पहले थे उससे ज्यादा नंबर है। आज उसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में जाएगा और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो उसको लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान की बात ही नहीं है। तो सरकार के और संगठन के जो प्रयास हैं युवाओं तक इस योजना को पहुंचाने के लिए, उनके लाभ गिनवाने के लिए, आपको लगता है कि वो सब एक्टिव होने के बाद चीजें बदली हैं, प्रदर्शन शांत हुआ है, युवा मानने लगे हैं? देखिए, जिन लोगों ने वहां ज्वाइन करना वो तो कहीं प्रदर्शन में है ही नहीं। हाँ। प्रदर्शन में तो आप ध्यान से देखो कि 30 साल से ऊपर के लोग हैं। हाँ। अब जिन्होंने ज्वाइन करना ही नहीं वो प्रदर्शन में है। हाँ। या फिर राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि अभी हमारे हाथ एक मुद्दा लग गया, चलो इसको सपोर्ट करके हम भी वो बन जाए, तो वही लोग ज्यादा प्रदर्शन में हैं। जो बच्चे हैं, जो 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, ना ही वो हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा कि जितनी की जरूरत है अभी भर्तियां खुलेंगी, और आज मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा कि 100 गुना ज्यादा लोग उसमें भर्ती होने के लिए आएंगे। 100 गुना जी। अगर एक की जरूरत है तो 100 बच्चे आएंगे वहां ज्वाइन करने के लिए जी। तो देश में बड़ा भारी उत्साह है बच्चों में और वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मैं चुनावों पर वापस आता हूं सर।
आम आदमी पार्टी इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकली थी। संगठन का विस्तार किया गया, सुशील जी को सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई, परिषद और पालिका दोनों में एक एक सीट निकल पाई। ये नया मेहमान जो आया है प्रदेश की राजनीति के अंदर, आप इसकी मौजूदगी को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनका दावा यह है कि आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस का विकल्प बन पाएगी आम आदमी पार्टी। देखिए, अब मुझे पता नहीं है ये कौन महापुरुष हैं जो जीत के आए, लेकिन आप उनके बारे में पता कर लियोगे। उनका आप पार्टी से कभी शायद कोई लेना देना नहीं होगा। वो चुनाव के दौरान ही उन्होंने चिन्ह लिया होगा, और अब चुनाव खत्म है तो उसके बाद भी वो उस पार्टी से कुछ संबंध रखने वाले नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी समझती है कि उनका कैंडिडेट जीत गया, तो मैं समझता हूँ केवल और केवल उनका भ्रम है। पूरे प्रदेश में कहीं आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। और आने वाले समय में भी आप कोई उम्मीद नहीं देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। मैं दावे के साथ कहता हूं, आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो गया। आने वाले 5-7 साल में आपको आम आदमी पार्टी देश में कहीं भी नजर नहीं आएगी। जहां है वहां भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार का वो काम दिखा रहे, जिस प्रकार से झूठ पकाने का काम कर रहे आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व बचेगा। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष को कम नहीं आंकना चाहिए। पंजाब जीत कर आए हैं, पूरा बड़ा स्टेट जीत कर आए हैं अभी, तो उनका आत्मविश्वास तो 7वें आसमान पर है। हाँ, ये बात तो सही है कि कभी भी विपक्ष को कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं जो मुझे लगता है। देखिए, अब वो पंजाब में जैसे जीतते हैं, सबको पता है कि वो क्या था क्या नहीं था। पंजाब के लोग भी अपने आप को ठगाया महसूस कर रहे हैं अब। और अगर ये पोल पट्टी खुलेगी तो ज्यादा बढ़िया पंजाब से ही खुलेगी। इसकी सच्चाई जो सामने आएगी वो पंजाब से ही आएगी, आम आदमी पार्टी की। ठीक, इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर लेते हैं। चौटाला साहब ने संगठन के लिहाज से जोर तो काफी लगाया, लेकिन थोड़ी सी पारिवारिक गतिविधियों में इस तरह से उलझ गए कि दिल्ली के तिहाड़ के चक्कर थोड़े से लगने लग गए, ज्यादा सलाह मशवरा करने के लिए भी उन्हें वहां जाना पड़ा। अभी किस तरह से आप इंडियन नेशनल लोकदल को देख रहे हैं? क्योंकि परिषद और पालिका यहां पर भी दोनों में एक एक सीट जीती है, जैसे सुई अटक जाती है ना एक पे, उसी तरीके से है अभी। हाँ, देखिए, पहले से तो परफॉर्मेंस अच्छी है लोकदल की, जैसा मैं समझता हूँ। इस परिणाम से मुझे लगता है कि अच्छी है, लेकिन अब लोकदल उस स्थिति में नहीं रहा जिस स्थिति में लोकदल होता था। वो पोजीशन नहीं है, तो उसके कारण कुछ भी है, लेकिन वो स्थिति नहीं है लोकदल की, कुछ खास नहीं है। तो राज्यसभा चुनाव में ये लोकदल ने स्पष्ट तो कर दिया, एक तरीके से अनकही सी बात कर दी कि आपके साथ खड़े हैं। तो भविष्य में अगर राजनीतिक कुछ इस तरह की चीजें बनती हैं तो साथ आना पड़ा अगर लोकदल के, तो जाएंगे? नहीं, देखिए, अब हम बड़ी पार्टी हैं, हम लोकदल के साथ क्यों आएंगे? तो लोकदल को आपके साथ अगर आना पड़ा तो स्थिति नहीं है। और उन्होंने जो वोट दी, देखिए, मैं एक कहता हूं कि लोकदल का, मैंने पहले कहा था, शायद आपके चैनल पे भी मैंने कहा होगा, मैंने स्पष्ट कहा था कि लोकदल किसी भी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। वो घोर विरोधी है उसका। कांग्रेस को वोट देके उसका मतलब उसकी विचारधारा भी खत्म होती है, सारी बात ही खत्म होती है। तो लोकदल किसी भी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं देगा। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा था कि वो गैर हाजिर रहेगा, वोट नहीं देगा। तो मैंने कहा कि अगर वो गैर हाजिर रहेगा तो भी मैसेज यही जाएगा कि उसने कांग्रेस की मदद की, तो वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इसलिए लोकदल ने जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसको वोट पोल किया। ये राजनीतिक दृष्टि से भी उसके लिए जरूरी था, और उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था। वो ठीक था उसका निर्णय, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल निर्णय उसका बिल्कुल सही था, उसको वही करना चाहिए था। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, कंवरपाल जी। नहीं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है हमारा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, दुश्मनी किस बात की। अच्छा, ये जो एक वोट रद्द हुआ था, इस रद्द होने वाले वोट पर कांग्रेस पार्टी पर्दा अभी उठा नहीं रही है। हालांकि विवेक बंसल जी ने रिपोर्ट जो है वो सौंपी आलाकमान को अगले 2 दिनों के अंदर ही, उसमें जिक्र भी किया। कल भी हुड्डा साहब के समर्थक जो लोग थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है, माकन साहब के द्वारा भी रिपोर्ट सौंपी गई है। अब अंदर खाने तो ये बातें चल रही हैं कि बंसल साहब ने ठीकरा फोड़ा हुड्डा साहब के ऊपर, हुड्डा साहब के लोगों ने ठीकरा फोड़ दिया बंसल साहब के ऊपर, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है उस एक वोट को जो कि रद्द हुई है या रद्द करवाई गई है। देखिए, जितना
मतलब मुझे अपना ज्ञान है, मैं जितना समझता हूँ, मेरी समझ से बात यह है कि कोई जो भी जिस वो व्यक्ति ने भी ये वोट कैंसिल की है वो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई भी ऐसा है। अगर वो महत्वपूर्ण ना होता तो शायद ये पहले दिन ही पता चल जाता कि कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का किया। तो निश्चित तौर से वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके लिए इतना छुपाया जा रहा, बताया जा रहा है कि किसने वोट कैंसिल की है। मुझे ऐसा लगता है, अब बताया तो वही सकांगे क्योंकि देखा तो उन्होंने ही है, तो उनके जो प्रभारी थे उन्होंने देखा इसको कि किसका वोट है, अब वही बता सकते हैं, मुझे पता नहीं कौन। नहीं, हुड्डा साहब ने कहा जो 29 लोग रिजॉर्ट में गए थे उन्होंने सबने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। तो वहां तो दो ही लोग नहीं थे, एक कुलदीप बिश्नोई जी और एक किरण चौधरी जी। कुलदीप बिश्नोई का तो स्पष्ट हो गया है, तो हुड्डा साहब ने कल इनडायरेक्टली किरण चौधरी की तरफ निशाना साध दिया। नहीं, मैं तो खैर किसी को नहीं कह सकता, वो तो बंसल जी बता सका किसका था किसका नहीं था। अब मैं क्या कैसे कह सकता हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर फूट और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वो जानबूझकर नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। कंवरपाल जी, आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकती है, और ज्यादा बढ़ सकती है। एक निकाय चुनाव के समय भी ये काफी सारी चर्चाएं चली, सिरसा की तरफ इस तरह की चर्चाएं चली कि भाजपा और जजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच ठनी हुई है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जुबानी जंग चल रही है। तो ये सिचुएशन जो है काफी चुनौतीपूर्वक हो सकती है आने वाले समय में। नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां भी जेजेपी का उम्मीदवार खड़ा था वहां हमारे, अब चाहे पहला हमारा विधायक रहा कोई भी या अब का विधायक है, चाहे हमारा एमपी है, वहां से जो भी है उसने आके जेजेपी की सपोर्ट की है। तो हमने कहीं इस प्रकार का नहीं रहा, बिल्कुल एक मुश्त होकर चुनाव लड़ा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो फिर पार्टी भी टिकट देती है, तो कई लोग तो पार्टी के उसके भी बिना भी चुनाव लड़ देते हैं। हालांकि हमारे भी कुछ लोग हैं, होंगे शायद, कि जिन्होंने चुनाव लड़ा हुआ, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, पार्टी ने बिल्कुल स्मूथली चुनाव लड़ा, दोनों पार्टी ने एक साथ चुनाव। ठीक है। ये लोकल बॉडी के जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं जी, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं, इसे एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड माना जाता है कि बिल्कुल निचले स्तर तक सरकार की परफॉर्मेंस कैसी है, लोग उसी आधार पर वोट देते हैं। राज्य स्तरीय मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, गली नाली सड़क, लोकल बॉडीज जो इन हैंड डेवलपमेंट होता है लोगों का, उसका चुनाव होता है। तो एक तरीके से लोगों ने सरकार की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को ठीक करार दिया है इन नतीजों के आधार पर। शिक्षा मंत्री जी, क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से कि निश्चित तौर से हमारी उस पर मोहर लगाई लोगों ने कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, और आने वाले पंचायत का चुनाव है और पंचायत के चुनाव में भी ये मोहर और पक्के से लग जाएगी। लोकल भ्रष्टाचार को लेकर, निकाय के भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो हमेशा से हमलावर रही हैं, और ये एक कड़वी सच्चाई है भी कि लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो आम लोग को सीधे प्रभावित करता है और उसकी मौजूदगी भी वहां पर है, और उसे कम करना सरकारों के लिए चुनौतियां रही भी हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। भारतीय जनता पार्टी, आपकी सरकार जो है वो किस तरह से उसे कम करने की दिशा में अब कदम उठाएगी, एक बार फिर से जीत का सेहरा बंधवाने के बाद? देखिए, हम उस पर प्रयासरत हैं। जैसे हमने अभी कहा है कि जो परिवार पहचान पत्र बनाया, उस परिवार पहचान पत्र के साथ ही हम, जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो उसका चाहे पीला कार्ड है, चाहे उसका आयुष्मान कार्ड है, चाहे उसकी पेंशन है, चाहे उसका वोट बढ़ना है, चाहे उसका फैमिली वो अपना जाति प्रमाण पत्र है, वो सारे के सारे ऐसे ही उसको मिल जाएंगे, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं। ऐसी ही 573 योजनाएं हमने ऑनलाइन शुरू कर दी। तो धीरे धीरे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा उसके बारे में, तो जब उन्हें पता चलेगा कि भाई इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप ना, मतलब इनका हस्तक्षेप है ही नहीं अधिकारियों का, तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार और कम होगा। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि कहीं भी किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार ना रहे, इसके लिए प्रयासरत है, और इसलिए हमने 573 योजनाएं इस हिसाब से शुरू की हैं कि ऑनलाइन चल रही है। तो लाभ तो उसका मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा टाइम लगता है इसकी जानकारी के लिए भी लोगों को। जी, शिक्षा मंत्री जी, ऐसा भी होता है क्या कि करनी होती है अधिकारियों की और भुगतना पड़ जाता है सरकार को? ये तो देखो, ये तो निश्चित ही है कि अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। सरकार को लोगों ने तो सरकार को जिम्मेदारी दी ना जी,
लोगों ने तो विधायक को चुना है, लोगों ने तो विधायक चुना और विधायक ने फिर मुख्यमंत्री को चुना, मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, तो जिम्मेदार तो सरकार ही होती है। इससे सरकार बच नहीं सकती, कोई भी सरकार के भाई अधिकारियों ने कुछ किया, अधिकारियों को चलाना तो सरकार का काम है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम 100% जिम्मेदार हैं अगर कमी रहती है, और अगर उपलब्धि है तो उसके लिए उसका श्रेय के भी हम ही हकदार हैं जी। फरीदाबाद में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया या पेपर लीकेजेस की जो मामले सामने आते हैं, लोगों तक ये संदेश है कि सरकार एक कड़ी कार्रवाई का संदेश पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं रही है लोगों के बीच, ऐसे अधिकारी जिनके कारण सरकार के ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं। नहीं, देखिए, हम उस प्रकार की बयानबाजी तो नहीं करते, लेकिन ये सही है कि जो भी इस प्रकार का कोई भी अगर गलत हुआ है तो हमने उसकी इंक्वायरी भी की और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। अगर पेपर लीक होया तो हमने उसमें कार्रवाई की। मेरा से 42 लोग के करीब है, तो मैं एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, पर 42 के करीब है जिन लोगों को अरेस्ट किया, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। ठीक है, यानी कि लोकल स्तर पर अगर देखा जाए तो सरकार के कामकाज से आप सहमत हैं और आने वाले समय में और बेहतरी की उम्मीद आप कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कंवरपाल जी, कोई संदेश आप लोगों को देना चाहे, खासतौर पर युवाओं को, अग्निपथ को लेकर भी और आज की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया, ऐसे ही हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है कि हम और ज्यादा बढ़ के, ज्यादा टाइम लगा के ज्यादा सेवा लोगों की करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और दूसरी बात, मैं अपने युवाओं से यही कहूंगा कि सरकार ने जो योजना दी बहुत ही अच्छी योजना है, और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, और निश्चित तौर से उनको लाभ ही लाभ है इसमें, और देश को भी लाभ है कि देश को उनके ज्ञान का, उनकी स्फूर्ति का निश्चित तौर से देश को लाभ मिलेगा। आजकल जिस प्रकार के एक दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो हमारे युवा उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और आजकल लड़ाई भी, सब चीजें जो हैं वो उस प्रकार की नहीं रही जिस प्रकार की पहले थी। तो निश्चित तौर से हमारे युवा जो हैं उसमें नया कमाल करके दिखा सकते हैं, और एक ऐसी ट्रेंड फौज देश के पास होगी जो भले ही वहां तो नहीं है, लेकिन देश में घूमते अगर देश को जरूरत होगी तो इस फौज को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति का जज्बा सभी में है, और निश्चित तौर से युवा इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, अपना कीमती समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद थे। प्रदेश की राजनीति से लेकर निकाय चुनावों पर, परफॉर्मेंस से लेकर, अग्निपथ योजना से लेकर और करप्शन पर सरकार की कार्रवाई से लेकर तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर उन्होंने बात की, अपनी बात रखी, और इस जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के सर पर जो है उन्होंने जीत का सेहरा बांधा। आम आदमी पार्टी को लेकर उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी स्थिति में वो आम आदमी पार्टी को आने वाले समय पर नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदर की जुगलबंदियों में इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि कुछ कर नहीं पा रही है, और ना ही कुछ संभावना आने वाले समय में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदर्शन को पहले से बेहतर उन्होंने जरूर करार दिया।